भारत एक ऐसा देश जिसे संतों की भूमि कहते। हनुमान जी कैसे आते हैं? उनको पूरी रामायण मुंह पे याद है। तत्ववेता है, शिव जी के रुद्र अवतार हैं, भागवत के परम वक्ता हैं, निपुण है इन ज्ञानों में। लेकिन कथा कैसे सुनते हैं? जैसे कुछ भी मालूम नहीं और बहुत प्रेम से सुनते हैं। तो भैया कथा सुनने का गुण है, क्वालिटी क्या है, तरीका क्या है? हनुमान बन के सुनो। कुछ मालूम नहीं है, बड़े ध्यान से, एकाग्र से, और बाद में क्या करो? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, रसिया बनो। कान से रस पीते रहो, रस, उसको रसिया बोलते हैं, जो रस पीते रहता है कानों से। और राम लखन सीता मन बसिया, बस भगवान को बसा लो। ये छवि जगन्नाथ जो भी पसंद है, राम सीता। और फिर राम काज करवे को आतुर, राम काज आगे, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर। दिखते तो बंदर है भाई, दिखते क्या है? विदेशों में लोग बोलते हैं हिंदुओं के गॉड तो बंदर भी होते हैं, है ना, और एलिफेंट भी होते। कई बार आप लोगों ने सुना होगा। उन मूर्खों को कहां मालूम है, मंदमती को, कि ये विद्यावान गुणी अति चातुर है। विद्यावान है, गुणी है, और हर चीज में निपुण है। और राम काज करवे को आतुर। और हम लोग राम काज करवे को आतुर है कि क्या है? बोलिए। राम काज करना हुआ तो सियापा पड़ जाता है। सियापा, सियापा समझते हैं? एक पंजाबी शब्द है सियापा। सियापा मतलब फ्रिज, बर्फ गिर गया, कोई बर्फ जम जाते। अरे यार, सत्संग में बुलाया है यार, और वो भी 4 घंटा कान खाएगा 6 बजे से 10 बजे तक। क्यों पहचान हो गए मालूम नहीं। और ये पत्नी हमारी तो और अच्छा होती है, नहीं मिलती थी। इसने तो बोला है जाना ही जाना है, वहां खाना बनेगा नहीं 9 दिन। 9 दिन तो मैं बनाऊंगी नहीं, मैं तो जाऊंगी। तुमको आना है तो आओ, नहीं तो देख लेना तुम्हारा कैसा चलता है महाप्रसाद। तो राम काज करवे को आतुर हम लोग है नहीं भाई, काम काज करवे को आतुर है। सिर्फ काम काम काम, मशीन से भी बदतर हो गए। गधे बैल घोड़े को भी पीछे छोड़ दिया, अधम हो गए, पतन हो गया। आदमी, इंसान, मनुष्य रह ही नहीं गए।
तो इस प्रकार से भगवान सिखा रहे, भगवान दयावान है, करुणावान है, दीन बंधु है। क्या कह रहे? भैया ये हरि नाम ले लो जीवन में, परोपकार करो, आपको आनंद आ गया, सबको बताओ अब जा जाके, चलो चलो हरि नाम सुनने, चलो चलो हरि नाम लेने, नसीब से मिला है, अब झपट लो, अब भर लो जितना भरना है गोनी भर के। अब गोनी से एक चीज याद आ गई, ये गोनी भी मुंबई की भाषा है ना, गांव में उसको बोड़ा बोलते। क्या बोलते? बोड़ा। गांव बहुत कुछ सिखाता है, गांव का रस बहुत है। गंगा जी में स्नान, शुद्ध पवित्र तरल निर्मल जल, कुएं का मीठा मीठा पानी, खेतों का सुंदर हवा, पेड़ के नीचे खटिया लगा के बढ़िया सोना। गोनी गोनी, आज लोगों को गोनी भर भर के पैसा कमाने का नशा चढ़ा है ना। लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न होती है, कोई पैसा कमाना चाहता है तो लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न थी, एक दिन बहुत प्रसन्न थी। लक्ष्मी जी ने बोला नारायण के चरण दबाते दबाते, आपको मालूम है क्या, अभी आपसे ज्यादा वैल्यू हमारा संसार में, कलयुग के जीवों में। नारायण बोला है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान हंसे नहीं, हमेशा मुस्कुराते रहते, ऐसे ही बोल दिया थोड़े निष्ठुर होके, अनमने ढंग से। अच्छी बात है, मेरा बड़प्पन हो रहा है, इनको आनंद नहीं हो रहा है। फिर बोली, आपको पता है क्या लोग मुझे कितना पूजते हैं, मानते हैं, आपको तो कुछ है नहीं, आपको तो कोई ज्यादा पूछता भी नहीं, थोड़े बहुत भक्त है वैष्णव लोग, ये लोग ही खाली नाम लेते हैं आपका, पूरा संसार तो हमारा नाम लेता है। भगवान ने ध्यान नहीं दिया। लक्ष्मी जी बार बार बोली तो भगवान ने कहा कि आप कहना क्या चाहती हैं? बोले कहना नहीं, मैं तो आपको दिखाना चाहती हूं कि मेरा प्रभाव संसार में देखिए कैसा है। बोले अच्छा, बोले दिखाइए। लक्ष्मी जी ने ऊपर से गोनी भर भर के, और लक्ष्मी जी का गोनी कैसा था मालूम है क्या? समझिए पूरा हिंदुस्तान एक गोनी में आ जाए, ऐसा एक मान लीजिए, इतना बड़ा गोनी, बोड़ा, झोला, बैग, उसमें भर के इतने बड़े बड़े सोने के मोहरे लुटाने, ऊपर से गिराने शुरू किए। अब एक जगह पे कुछ लोग अपने पिताजी को लेके, बुजुर्ग पिताजी को लेके जा रहे थे, उनको राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, पीछे हजारों लोग जा रहे थे, बुजुर्ग थे, प्रसिद्ध थे। अब वो जो सोना गिरने लगा ना, तो पीछे जो लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य और चल रहे थे, दुखी संतप्त क्यों साथ देने आए थे, वो उनको भूल गए और सोना लूटना शुरू कर दिया। इतना बड़ा बड़ा सोना लूट रहे, इधर रख रहे, इधर किसका खिस्सा फट गए, पॉकेट फट गए, कोई उधर से झोला, कोई बोड़ी, जो मिलता है बांधना। अब धीरे दो, उसको देखा ये लूट रहा है, उसको देखा वो लूट रहा है, ऐसे करते करते हजारों लोग उसी में लग गए, सब लूट रहे, कुछ ढेर बना के रख रहे, बैठ गए उसी पे, ले जाऊंगा आराम से। अब सिर्फ 4 बच गए भाई, उनके जो परिजन थे वो बच गए, उसमें उनका पुत्र भी था, पुत्र रहते ना सबसे आगे कंधा में। अब देखा सारा पिता, ये तो गए अभी, अब तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, विचार ऐसा हो गया, तुरंत मोहित होते हैं ना हम लोग माया के जाल में, एक दूसरे से नजर मिलाया, लूटे क्या, बोला बुढ़ाऊ को रख दिया उधर, बोले तो कुछ बोलने वाले नहीं, उनको रख दिया उधर और लगे लूटने सब। और जो धूम मचाया, जो धूम मचाया, आधे घंटे तक खूब लूटा। और लक्ष्मी जी इधर बहुत प्रसन्न हो रही है, मेरा प्रभाव देखिए महाराज। अरे बाप को छोड़ दिया, जो मामा बोल के हाय हाय छाती पीट रहा था, जो चाचा भाई बोल के हाय हाय पीट रहा था, आंसू रुक नहीं रहे थे, उसकी दशा देखो कैसे मेरी माया में है वो, कैसा मेरा प्रभाव है उस पे। फिर भी भगवान हंसे नहीं, ठीक है, पड़े रहे ऐसे ही। लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगा, भाई मेरा इतना प्रभाव है, इतना महिमा है, ये जरा भी प्रसन्न नहीं होते, जरा भी मुझे क्रेडिट नहीं दे रहे, क्या कारण है?
बोला मुझे कारण बताना पड़ेगा। बोला अभी आप जिद करते तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। बोला आप ध्यान से देखिए उधर क्या हो रहा है। अरे क्या हो रहा है? पूरा दुनिया लूट रहा है। जो घर में बैठे थे वो लोग भी लूट रहे, जिधर गटर में चले गए थे, कूड़े में चले गए थे, अब धो रहे, उसको धो धो के रख रहे खीसे में। अरे बाप रे बाप। बोले और ध्यान से देखिए और क्या हो रहा है। बोले और क्या हो रहा है? सब भर भर के गए, उसको छोड़ दिया उधर ही। जितना जिन्होंने लूटा था लेके चले गए, वो उधर ही है। बोले फिर भी ध्यान से देखिए और कुछ हो रहा है। बोले और तो कुछ नहीं दिख रहा, प्लीज बता दो जल्दी से। बोले वो जिसको लेके आ रहे थे, जिसको छोड़ के गए, उन्होंने लूटा क्या कुछ? बोले उन्होंने तो नहीं लूटा। बोले वो अपने जगह से उठ के बैठे क्या? बोले उठ के भी नहीं बैठे। बोले हिल डुल किया क्या? प्रयास किया, कुछ कोशिश? बोला वो भी नहीं किया, जैसे था वैसे परम शांति में है। वो अपना प्रयाण के लिए पड़ा है बेचारा, अंतिम संस्कार के लिए, अंत्येष्टि के लिए। बोले वो क्यों नहीं कर रहा है ये सब प्रयास? बोले मुझे क्या मालूम क्यों नहीं कर रहा, मरा इसलिए नहीं कर रहा। मर गया अब क्या करेगा? बोला इसके लिए नहीं, मैं उसके अंदर नहीं हूं, मैं निकल गया हूं। जिसके जिसके अंदर मैं था वो सभी आपको रेस्पेक्ट दे रहे थे। मैं जहां से निकल जाता हूं वहां पे कुछ लक्ष्मी का वैल्यू नहीं रहता। वो तो बेचारा कुछ देखा भी नहीं पलट के कि क्या हो रहा है। तो लक्ष्मी जी का प्रभाव में हम लोग पड़ गए हैं, नारायण का प्रभाव शून्य हो गया है, इसलिए बुद्धि मारी गई है, स्वार्थी और कपटी हो गए हैं, अज्ञान के पहाड़ के नीचे दब गए हैं और इसके कारण दुख भोग रहे हैं। इसके कारण तपता हुआ रेगिस्तान पे ज्वालामुखी के ढेर पे बैठे हुए हैं। कारण ये है। तो जहां नारायण है वहां लक्ष्मी रहेगी। बहुत सरल बात है ये। नारायण के साथ साथ लक्ष्मी रहते हैं। तो भैया लक्ष्मी चाहिए तो भी राम राम करो। एक और कारण है, लक्ष्मी भी चाहिए तो भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो परोपकार अगर करना है तो ये हरि नाम खुद भी लीजिए और दूसरों को महाप्रसाद के रूप में बांटिए, महा आनंद के रूप में बांटिए, महा बुद्धि का भंडार, ज्ञान का भंडार के रूप में उनको प्रदान करिए, गिफ्ट में दीजिए। इसलिए मैं निवेदन करता हूं सभी से कि अगर कोई गिफ्ट देना है तो भगवत गीता दीजिए। इसका कारण ये है, कहीं जाते हैं तो गिफ्ट में भगवत गीता लेके जाइए, भगवत गीता के लिए डोनेशन करिए ताकि आपके डोनेशन से भगवत गीता इस पंडाल में बांटी जा सके। उन लोगों को जिनके पास भगवत गीता नहीं है या जिनके पास लक्ष्मी नहीं है, और आप स्वयं से बांटिए। साल में 10, 5, 20 जगह पे शादियों में, पार्टियों में, अनेक प्रकार के उत्सव में जाते हैं, भगवत गीता घर घर तक पहुंचाइए। घर घर गीता, घर घर सीता, गीता का ज्ञान, सबका कल्याण। जब पढ़ेंगे भगवत गीता तभी बनेंगे राम सीता, नहीं तो फिर क्या बनेंगे, है ना? फिर सेम हो जाएंगे एकदम, किसी काम का नहीं, बस खाया पिया और जीवन व्यर्थ कर दिया। ये पशुओं का काम है, खा पी के मर जाना, हरि नाम नहीं कर सकते। हम लोग पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे अगर हरि नाम नहीं ले रहे तो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब श्लोक पे आ जाते, क्योंकि हमारी भूमिका इतनी लंबी और गहरी हो जाती है गीता जी के कृपा से कि श्लोक में जाने ही नहीं देती है। श्लोक में वो कहती है बस चलने दो, अच्छा है,
आप सबको भी अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? एक बार बोलना पड़ेगा, वो भी सच सच हाथ उठा के। मैं हाथ उठाऊं तो देखता हूं कितना आप लोगों ने सीखा है, कितना जोर से, प्रेम से, भाव से बोल सकते। बोलिए। देखिए, सबसे बूढ़ी मैया खड़े हो गई आनंद में। जवान लोग को आनंद कम हुआ, बूढ़ी मैया को आनंद ज्यादा हो गए। सीखने वाली बात है, उत्साह रहता है ना। तो जीवन में रहेंगे अगर, पहले से बीज रहेगा तो उत्साह रहता है। नया नया बीज है ना, हाथ खड़ा कर लिया कम है क्या? नया बीज अंकुरण हो गए, यही खुशी की बात है। पुराने पेड़ में तो फल लग गए भाई, पुराने पेड़ में से तो फल आ गए बाहर। खड़े होने की ताकत नहीं घुटने में, फिर भी खड़े हो गए भगवान के नाम पे। ऐसे चाहिए, ऐसे बनना है हम लोगों को। बनेंगे क्या? बोलिए। उद्देश्य एक ही है भाई, आनंद के साथ, उमंग के साथ, उल्लास के साथ है हरिनाम चाहिए। हमेशा हमेशा राम काज चाहिए, काम काज अपने आप हो जाएंगे। और हमेशा प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मैंने क्या कहा? दर्शन करते हुए नाम जप होना चाहिए, दर्शन करते हुए नाम जप होना चाहिए। और एक ऊंचा भाव आपको बताता हूं। जब भी आप, कोई दो मित्र है समझिए, बहुत गहरे दोस्त हैं, और वो क्या करता है आपको आनंद देने के लिए आपके कान में आके बोलता है गणेश। आप कैसे करते हैं? है ना, आनंद होता है, चौंक जाते हैं, आनंद हो जाता है। तो ऐसे ही जब ये महामंत्र बोलिए, बहुत गहरा है, टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। जब भी बोलते हैं हरे, तो कृष्ण के काम में, हरे मीन्स राधा रानी, तो कृष्ण के कान में बोलिए, ध्यान लगाइए, कृष्ण को बोल रहा हूं हरे। कृष्ण एकदम देखेंगे, अरे कौन आया राधा रानी का नाम लेने वाला? जो मुझसे मेरी अनन्य भक्त है, उसका नाम कौन ले रहा है? कृष्ण। तुरंत आपको देखेंगे हरे। और जब आता है कृष्ण, तो राधा रानी के कान में बोलिए, क्या बोलेंगे? कृष्ण। इधर राधा रानी जी है, तो राधा रानी बोलेगी जिनका नाम दिन रात मैं लेता हूं, ऐसा और कौन जीव हो गया जो कृष्ण बोलती है? वो भी चौंक जाएगी और आनंदित होगी, आपको आनंद देगी। अरे तुम भी कृष्ण के प्रेमी हो, आओ आओ, कृपा देगी तुरंत। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसा बोलना है। जहां जहां कृष्ण है राधा रानी के कान में, जहां जहां हरे है कृष्ण के कान में, जहां जहां सीता जी है राम के कान में पिलाइए, जहां जहां राम है वहां पे सीता जी के कान में पिलाइए। इसके लिए बहुत एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, जीवन लगाना पड़ता है। और हम सब ने संकल्प किया है कि अब यही करना है, तो मुश्किल तो है नहीं, झूठा संकल्प तो नहीं किया है ना, तो मुश्किल नहीं है। तो भाव बहुत है, भाव उत्पन्न किए जाते हैं। एक भाव ये भी है कि राधा रानी सामने खड़ी है और भान ही नहीं होता है कि खड़ी है। कृष्ण सामने खड़े हैं, राधा रानी को हमेशा ऐसा होता है। कृष्ण सामने आ गए और वो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, और ये सोच रहे अरे मैं तो इधर हूं, उसको देखती भी नहीं, वो वहां है अपने आनंद में। इसको कौन सा भाव बोलते हैं? प्रेमा भक्ति का सबसे ऊंचा भाव है, जिसको मादन और मोदन भाव बोलते हैं। बहुत गहरी ऊंची स्थिति है। तो भाव का विषय है, भाव का पूरा पूरा भाव का विषय है। हमें अपने अंदर उनका स्थान इतना ऊंचा करना है कि बस उसी में आनंद करते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब हम श्लोक पे आ जाते हैं। श्लोक को पूरा करने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। आप सब एकाग्रचित्त होके आगे की कथा में सहयोग करेंगे, ऐसे मैं पक्का आप सबसे आशा रखता हूं। अब विश्वास हो गया है, आप सबने भक्तों को आनंद दे रहे जो आपकी सेवा में है। बहुत सुंदर प्रसाद की सेवा आप लोग सहयोग देके शांति से ले रहे, लाइन से, बिल्कुल धैर्य से, संयम से। आपको विश्वास हो गया प्रसाद पूरा मिलेगा, और उनको भी पूरा विश्वास हो गया कि अब आप लोग उनको सहयोग करेंगे हर प्रकार से, चाहे प्रसाद लेना हो या भंडारे में भी सहयोग करना है। बहुत सारे लोग भंडारे के लिए भी सहयोग कर रहे, जो भी उनसे बन रहा है, चावल दाल तेल सब्जियां, और भगवान जगन्नाथ का जो भवन बनाना है उसके लिए भी बहुत सारे लोग इंक्वायरी कर रहे, पूछताछ कर रहे, सहयोग करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे। तो आप सब भी विचार करके उसमें अपना सहयोग, अपना संचित धन को पवित्र कर सकते, शुद्ध कर सकते हैं, और उसको मल्टीप्लाई करने का एक मौका लाभ उठा सकते हैं। जब हम कुछ दान करते हैं भगवान के काम में, सत्संग में, भगवत कथा में, हजारों हजार गुना मल्टीप्लाई होता है उस धन का, उस दान का। तो हम लोग कल कौन सा श्लोक बोल रहे थे, आप सबको याद है? परम गुहा ज्ञान 9वां अध्याय का श्लोक नंबर 14 था, जिसमें भगवान क्या कह रहे थे? ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। और आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि 3 दिन से यही हो रहा है। आज तीसरा या चौथा दिन है? हाँ जी, 3 दिन यही हुआ, चौथा दिन भी यही हो रहा है कि और कुछ हो रहा है? यही हो रहा है ना, उनकी महिमा का नित्य कीर्तन हो रहा है, और दृढ़ संकल्प के साथ भगवान को प्रणाम करते, और भक्ति भाव से निरंतर उनकी पूजा हो रही। यहाँ पे भगवान को आरती भोग सब चल रहा है। तो इसके विस्तार में थोड़ा सा संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे, ज्यादा नहीं। उसके बाद एक और सुंदर श्लोक है इस अध्याय में, उस पे जो इस अध्याय का आखिरी श्लोक है उस पे जाएंगे, और उसके बाद हम लोग आगे की कथा जैसे भगवान प्रेरणा देंगे वैसे होगी। तो निरंतर मेरी महिमा का गान करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ जो प्रयास करते, मुझे नमस्कार करते हैं, मेरी ही पूजा करते हैं, ऐसे भक्त हम लोगों को ऐसा बनना है कि नहीं बनना है? बनना है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हम लोग हमेशा कीर्तन करेंगे, दृढ़ संकल्प के साथ हमेशा भगवान को हजारों हजार बार प्रणाम करेंगे, और भक्ति भाव से शरणागत होकर उनकी पूजा करेंगे। तो भक्ति भाव जरूरी है, भक्ति के साथ, क्योंकि संसार में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उस पे प्रकाश डालता हूं इस श्लोक में। भक्ति ये संसार में दुर्लभ है, दुर्लभ ही नहीं अति दुर्लभ। क्या है? ज्ञान, बहुत ज्ञानी लोग बढ़े, एकदम एक से एक ज्ञानी लोग बढ़े, एक से एक ध्यानी लोग भी बढ़े हैं, एक से एक कर्मकांडी कर्मी लोग भी बढ़े हैं। लेकिन भक्त ढूंढने जाएंगे तो बोलते हैं ना, जैसे सूर्य को दीप दिखाना, ऐसी हालत है। आप सबके बीच में ऐसे जीव बताइए, ऐसे कोई बंधु बांधव माता पिता बताइए जो चाय नहीं पीते हो, बीड़ी नहीं पीते हो, सिगरेट नहीं, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं,
बेविचार नहीं, बाहर का खाना नहीं, रोज दिन भर कीर्तन, प्रवचन, गीता का पाठ, भागवत कथा, मंदिर में दर्शन, भगवान को भोग करना, अर्चन करना, आरती उतारना, लोगों को प्रसाद बांटना, लोगों के लिए परोपकार के लिए सोचना। ऐसे जीव मुझे बताइए। जीव आपके कोई पड़ोसी है आपके आसपास कोई? हाथ उठाइए है तो। एक भी हाथ उठा नहीं। तो भक्ति भाव, भक्त चाहिए कोई, भक्त बनना पड़ेगा। हम लोगों से चाय नहीं छूटती, चाय, बीड़ी की आदत नहीं जाती, दिन में 17 बार तंबाकू खा लेते। और कई लोग तो कहते बेटी नहीं मिलेगा तो मेरा सर चक्कर खाता है। और हम लोग आपके जो नल में पानी आता है वही पीते हैं, जो हवा आपके लिए वही हवा हमारे लिए है। कोई प्रकार का नशा नहीं। चाय पीते नहीं। नशा किसी भी प्रकार का नहीं चाहिए, आदत, आसक्ति नहीं चाहिए। हम उसके गुलाम हो जाते। नहीं मिला तो सर दुखता है, इसका क्या मतलब? गुलामी हो गए हम उसके। तो ऐसे हमें शुद्ध प्योर होना पड़ेगा, फिर हम भक्त बन पाएंगे, भक्त बनेंगे। आप देख रहे थे परम पूज्य श्री मधुमंगल दास जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भगवत कथा का विशेष प्रसारण। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, जन जन तक हरिनाम पहुंचता रहे। भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा जी अपने स्वयं के स्थान में विराजमान हो सके, इसके लिए आप सभी दानदाताओं से अनुरोध है कि इस परम पवित्र कार्य में ज्यादा से ज्यादा सहयोग देकर भगवान की कृपा एवं प्रेम प्राप्त करें। हरे कृष्ण।